नमस्कार प्यारे साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भी छात्र तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि अबकी बार मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो आज के इस वीडियो में वैसा ही जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम साइंस के टॉप 500 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। रोज की अगर बात करें तो 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो अगर हम रोज 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं तो 15 दिनों में हमारा क्या हो जाएगा, 500 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए ही। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बताइए, जल का रासायनिक सूत्र तो हो जाएगा H2O, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे सेट को आप लोग जरूर क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? जैसे पादप का मतलब है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे में भोजन का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया से पौधों में भोजन का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बताइए, मानव का जो शरीर है उसमें रक्त लाल क्यों होता है? बताइए। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा कि कैसे प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। ये प्रश्न पूरे एग्जाम में आएगा। इसके बाद यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ से जल में परिवर्तन किस प्रकार की अवस्था परिवर्तन है? तो बर्फ ठोस होता है, जल द्रव होता है। तो ठोस से द्रव में मतलब ठोस से तरल में ये क्या है? परिवर्तन है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइए आप लोग? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगर बात करें सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो वो बृहस्पति है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, और डीएनए का पूरा नाम होता है डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के, मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है? बताइए, मनुष्य की जो शरीर है उसका सामान्य नॉर्मल तापमान कितना होता है? तो अगर बात करें मनुष्य के शरीर का तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? बताइए, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, पीतरस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पीतरस जो होता है भोजन को तोड़ने में काम आता है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? तो यह यकृत से स्रावित होता है। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए आप लोग, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आप बताइएगा कि सर कैसीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है।
लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इजी है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? बताइए, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्या कार्य होता है? बताइए, ओजोन परत का काम क्या होता है? वायु को साफ करना, या फिर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाव, या फिर ऑक्सीजन प्रदान करना, या फिर पृथ्वी को गर्म करना। देखिए, ओजोन परत जो होता है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को बचाता है, ठीक है। और सूर्य जो पराबैंगनी किरणें होता है बहुत हानिकारक होता है। इसके बाद यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो पानी में घुलनशील विटामिन अगर आपसे पूछ दे तो आप घबराइएगा नहीं और बहुत आसानी तरीके से कहिएगा कि सर पानी में घुलनशील BC हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए, मानव के शरीर जो है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया मुंह के किस से शुरू होती है? पाचन की जो प्रक्रिया होती है मुंह के किससे शुरू होती है? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च से, ठीक है। पाचन की जो प्रक्रिया होती है मुंह से स्टार्च से शुरू होती है। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, कौन सा ऐसा तत्व है जो दांत को और हड्डी को मजबूत करके रखता है? तो अगर बात करें तो कैल्शियम जो होता है हमारे हड्डी में पाया जाता है और यह जो होता है उसको मजबूत बना करके रखता है। इसके बाद यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, साबुन का पीएच मान आमतौर पर क्या होता है? साबुन का पीएच मान बताइए। तो साबुन का पीएच मान आमतौर पर 9 यानी कि सी होता है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? वो श्वेत रक्त कण, या फिर प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, या फिर प्लेटलेट्स? बताइए 24 का राइट आंसर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, देख लीजिए इसमें कहाँ है, तो डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? बताइए, द्रव्यमान का मात्रक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोग्राम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज जो होता है वो ठोस में चलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बात करें प्रकाश, तो निर्वात में सबसे तेज चलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? बताइए, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो बात करें 29 का राइट आंसर, तो बी हो जाएगा, आभासी और सीधा। उत्तल यहाँ पे छूट गया है, उत्तल हो जाएगा आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? बताइए, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो 30 का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।